नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एक्सप्रेस 24/7 में। मैं हूं प्रताप सिंह राठौर। अभी बारिश इतनी है कि मौसम का मिजाज हर राज्य में बिगड़ा हुआ है। बाढ़ आई हुई है और बाढ़ के कारण किसानों की फसल भी बर्बाद हो रही है, पशुओं का भी नुकसान हो रहा है। जो किसान हैं वे बहुत लाचार हैं। इसी मुद्दे पर जो आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी हैं, उन्होंने एक अभी बयान दिया है कि जितने हमारे सांसद और विधायक होंगे वे एक माह की जो सैलरी होगी वो बाढ़ पीड़ितों को देंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं शामली के सदर विधायक प्रसन्न चौधरी जी, हम उनसे बात करेंगे। सर, अभी जयंत चौधरी जी का एक बयान आया है कि जो बाढ़ पीड़ितों के लिए 1 माह की जो सैलरी होगी सांसद और विधायक वे देंगे। पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं प्रताप जी आपका और आपके चैनल का कि आप इतने एक्टिव हैं। आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी का बयान सुबह ही आया और आप साथ के साथ उस बयान को पढ़ के सुन के और मेरे पास आए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका करता हूं और मैं अपने नेता का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं शामली की जनता की ओर से, क्योंकि ये एक सराहनीय और जनहित का कार्य है। प्राकृतिक विपदा पंजाब के किसानों के लिए और पंजाब के जनमानस के लिए बहुत बुरी स्थिति वहाँ हुई है और मुझे खुशी है कि हमारे लोकप्रिय नेता ने, मेरे नेता ने, ये एक सराहनीय कदम उन लोगों के लिए जिनके घर बार डूब चुके हैं, जिनके पशुओं की मौत हो चुकी है और जो फसल थी किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, उनके लिए 1 महीने की सैलरी अपने विधायकों को और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए उन्होंने बोला है। ये बहुत सराहनीय और मेरे लिए तो खुशी का पल है, क्योंकि उनकी सहायता होनी चाहिए। इंसानियत है ये और देश के हर नागरिक का फर्ज है, क्योंकि पंजाब एक ऐसा प्रांत है और वहाँ के जो किसान हैं वे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमेशा राष्ट्रभक्ति से, देशभक्ति से, उनके अंदर कूट कूट का भरी हुई है और देशभक्ति से, राष्ट्रभक्ति से हमेशा इस भारत का नाम रोशन करने का कार्य किया है पंजाब ने। तो बाढ़ की स्थिति तो सभी में है, यूपी में भी बहुत है। आप कैराना में देख लीजिए, वहाँ पर भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। तो क्या आगे के सरकार क्या प्रयास कर रही है, क्योंकि आपका गठबंधन भी सरकार के साथ में है, तो क्या प्रयास कर रही है उसमें? देखो, वैसे प्रताप से जानकारी कम है, मुझे ज़्यादा है। मैं कल भी प्रशासन के संपर्क में था, आज भी यदि आप मेरा मोबाइल देख लोगे तो आज भी मैं प्रशासन के संपर्क में था। कल मेरी एसडीएम उनसे बात हुई थी और उनको मैंने निर्देशित भी किया था। जब मैंने उन्हें कहा, मगर भाई आप कहाँ हो, आपको तो जमुना पे होना चाहिए इस टाइम। कल जी भाई साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हो और मैं जमुना के पास बढ़ी गांव में निरीक्षण पे हूँ। मगर भाई क्या स्थिति है? कल जी स्थिति है जो वहाँ से पानी छोड़ा गया तेजा वाले से, वो पानी यहाँ से निकल चुका है और यहाँ कोई जनहानि और किसान हानि ऐसी नहीं हुई है जो बहुत ज़्यादा हुई हो। हल्का फुल्का पानी गांव में आया, उसकी ज़्यादा टेंशन यहाँ नहीं हुई। आज मेरी हमारे जिलाधिकारी महोदय से बात हुई, मैंने उन्हें फ़ोन लगाया, मगर जिलाधिकारी महोदय कहाँ हो आप? सुबह से मेरा फ़ोन नहीं उठ रहा था। कल जी मैं जमुना पे जा रहा हूँ और अधिकारी मेरे साथ है, वहाँ के निरीक्षण के लिए जा रहा हूँ। तो उनका फ़ोन आया, उन्होंने बताया कि जमुना में पानी की अभी कमी हुई है और बहुत बड़ी यहाँ बाढ़ की ऐसी स्थिति नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। ज़्यादा नुकसान शामली ज़िले में कहीं भी, ज़्यादा के बहुत मिनिमम भी नुकसान की कोई भी घटना नहीं हुई है। प्रशासन सचेत है, हम लोग भी एकदम सचेत हैं और संपर्क में हैं। और बल्कि आज मेरा मन था कि मैं भी आज एक निरीक्षण जमुना की साइड में करके आऊँ, लेकिन कुछ पारिवारिक वजह से मैं नहीं जा पाया। मैंने फ़ोन पे संपर्क किया और मैं धन्यवाद करता हूँ प्रशासन का और अपने नेताओं का कि जिन्होंने जो है वो एक्टिव हैं और जिन्होंने निरीक्षण भी किया और हमेशा खड़े हुए हैं। और मैं देख भी रहा, बारिश बहुत अच्छी हुई है, अब भी बारिश हो रही है, अब बारिश में हो। अभी मैं कनियान गांव में निरीक्षण पर था, जो चौधरी साहब ने स्टेडियम दिया कबड्डी का, इंडोर स्टेडियम, उसके निरीक्षण पर था। बहुत तगड़ी बारिश हुई, इतनी तगड़ी बारिश हुई कि मज़ा आया, पूरा भीगने में पूरा मज़ा आया। और हमारे क्षेत्र में अब तक
अब तक कोई बड़े नुकसान की कोई घटना नहीं हुई, ना हमें ऐसा लग रहा, क्योंकि मैं भी किसान हूँ, मैं किसानों के बीच में कल भी था, आज भी था, तो अभी तक हम नुकसान की तरफ नहीं हैं। लेकिन यदि इससे ज़्यादा पानी बरसता है तो हो सकता है, क्योंकि भाई देखो प्राकृतिक विपदा है, पता कुछ नहीं, तो हो सकता है कि हम कुछ नुकसान में चले गए। लेकिन मुझे कुछ पता चला है कि बागपत में ककोर है गांव और एक दो गांव हो रहे हैं, बदरखा गांव है, बदरखा है, वहाँ पानी भरा है। तो मैं अपने आदरणीय विधायक डॉक्टर अजय कुमार जी का देखा भी था, वो गए भी थे वहाँ। तो ऐसी बात नहीं, प्रशासन सचेत है, नेता भी सचेत हैं, और हम बिल्कुल तैयार हैं हर स्थिति के लिए और हर मदद के लिए। जो भी होगा मदद की जाएगी, और जो भी इसमें हम उनकी सहायता करेंगे वो पूरी मदद करी जाएगी। और पंजाब के लिए मैं फिर दोबारा अपने नेता का धन्यवाद करता हूं, और बड़ी खुशी है मुझे, क्योंकि मैं भी एक प्रोग्राम बना रहा था कि भाई हमारे ज़िले से भी कुछ लोग इकट्ठे हो गए वहाँ राशन भेजें, और हमारे नेता ने ऐसा काम किया है। चलो इस काम की तो हम बात करेंगे, उनकी प्रशंसा है। अगर हम बात करें थोड़ी राजनीति की, तो अभी किसानों ने यूरिया का मुद्दा उठाया था। हाँ, बिल्कुल। तो उन्होंने जयंत चौधरी जी ने ये कहा कि भाई मेरे पास अभी मेरे ऊपर दबाव है, प्रेशर है। तो इस बात को क्या समझेंगे आप? सरकार में है, केंद्रीय मंत्री है, तो आप क्या समझेंगे? ये मीडिया वाले प्रताप कुकर को ऊपर मरोड़ तरोड़ के पेश कर दे बात को। दबाव नहीं था, दबाव वाली बात नहीं है। चलो उनका कहने का जो आशय था वो ये था कि भाई हम गठबंधन में हैं और हम आंदोलन तो कर नहीं सकते, लेकिन अपनी बात को रख सकते हैं। और ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, किसानों को दिक्कत हुई है यूरिया की, और वो उस पर पूरी तरीके से सरकार सचेत है। हम भी सरकार को कह रहे हैं। अभी 1-1.25 महीने पहले सहारनपुर में भी एक समीक्षा बैठक हुई थी। आदरणीय हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने वो समीक्षा बैठक ली थी, पीडब्ल्यूडी, खासकर पीडब्ल्यूडी मंत्रालय उसकी थी वो, और उसमें जिक्र आया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे से पूछा था कि भाई यूरिया की क्या है, हमने उनको रिपोर्ट भी दी थी। तो किसानों के साथ जेन्युइन दिक्कत हुई है, और उसमें हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। उस दिन भी रिपोर्ट दी थी, आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी ने भी रिपोर्ट दी है। जहाँ जहाँ दिक्कत है उसे सोल्व करने का प्रयास किया जा रहा है। कल ही मेरी बात हुई है, कल नहीं परसों मेरी बात हुई थी जो जिला कृषि अधिकारी हैं और जिला वो है डायरेक्टर हैं, उसके कृषि निदेशक हैं, जिला कृषि निदेशक, उससे बात हुई है, जिला कृषि अधिकारी से बात हुई है। और समस्या क्या थी, रमाड़ा की थी, क्योंकि रमाड़ा मिल में काफ़ी मात्रा में खाद आया हुआ, वो उन्हें बागपत वाले किसानों को दे रहे थे, हमारे वाले किसानों को नहीं दे रहे थे। तो मैंने बात रखी, और साथ की साथ जो शामली का किसान वहाँ जुड़ा हुआ है बागपत मिल से, उसे भी खाद मिलना शुरू हुआ। देखो काला बाजारी ना हो तो खाद की कहीं कमी नहीं है, और काला बाजारी लगभग खत्म हो रही है। अब ऐसी दिक्कत मुझे नहीं लगता है। दबाव वाली बात कौन सी, आप कहाँ तक जाए? नहीं, दबाव वाली नहीं थी, बंदिश की बात हुई थी। अरे बंदिश की बात तो ये है कि भाई हम आंदोलन थोड़ा ही करेंगे जी। हम सरकार के साझीदार हैं, एनडीए के घटक दल हैं, तो हम सरकार में बैठ के उस बात को सोल्व करेंगे। वो दबाव वाली बात नहीं थी, वो बंदिश थी। बंदिश का मतलब ये था कि यहाँ खुले माइक पर मैं वो नहीं कर सकता, यही तो कहा था। अब वो आप उसे दूसरे तरीके से ले रहे हो, दूसरा तरीका नहीं है। उन्होंने कहा है, बात रखी गई है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, और उस बात पर अमल हो रहा है, और जो किल्लत है किसानों की वो साथ साथ दूर हो रही है। अच्छा, अगर हम शामली सीट की बात करें, चुनाव का कुछ ही समय रह गया है, और यहाँ से जो समाजवादी पार्टी है, राजेश्वर बंसल जी का भी नाम चल रहा था अभी कुछ दिन पहले, पंकज मलिक जी का भी नाम चल रहा है, सुर्खियों में है अभी, हम उसकी पुष्टि तो करेंगे नहीं। तो आप किससे फाइट मानते हैं कि अगर दोनों में से किसी का टिकट होता है, फाइट तो आपसे ही होगी? ऐसा है, लोकतंत्र में सबका हक होता है चुनाव लड़ने का, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। और अभी तो मैं क्या लगूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा, मेरी गलती है। आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी और गठबंधन, एनडीए गठबंधन जिसे चुनाव लड़वाना चाहेंगे वो चुनाव लड़ेगा। जो मेरा फर्ज है भाई, मैं अब चौधरी साहब के आशीर्वाद से, जनता के प्यार से मैं यहाँ विधायक हूँ, तो मेरा फर्ज है कि मैं जनहित के मुद्दे उठाता रहूँ, गाँव में जाता रहूँ, और जो समस्याएं हैं, जनहित की जो समस्याएं हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास करूँ, सब लोगों से मिलूँ, सबके पास जाऊँ, दुख दर्द का हिस्सा बनूँ। मैं उस कार्य को बिल्कुल भली भांति कर रहा हूँ। जहाँ कोई शिकायत मिलते मैं वहीं जाता हूँ। अभी पीछे शिकायत थी भारसी गाँव की, मैं वहाँ पहुँचा।
आज मैं स्टेडियम के निरीक्षण के लिए था, अभी 10 दिन पहले मैं जमुना के पुल पर जा रहा था, अभी खाद की बात मैंने बताई। तो ये एक कर्तव्य होता है जनप्रतिनिधि का, क्योंकि ये 5 साल IAS तो है नहीं, 5 साल का है। अब रही बात लोकतंत्र में कोई भी लड़ सकता है, किसी को भी टिकट मिले, सब बढ़िया आदमी है, ठीक है, सब अपना काम करेंगे, हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अभी तक तू मेरे से पूछा लगा उसके साथ मुकाबला फुलाने गया ढिगड़े गया मुकाबला में कुकर कह दूँ, जब मुझे ही नहीं पता मेरा क्या होगा। मंत्रिमंडल के विस्तार की भी चर्चा चल रही है, तो उसमें कहाँ किस नाम की सुर्खियों में है वो तो आपको पता होगा। तो ये तो अच्छी बात है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो और ज़्यादा मंत्रिमंडल से ज़्यादा बनेंगे तो जनता के बीच में जाएंगे, उनकी समस्याएं और दूर होंगी। किसका नाम चर्चा में है? नाम तो भाई देखो, जिन्हें करना है विस्तार वे बताऊंगे, मुझे तो पता नहीं, या पत्रकार बता सकें मुझे नहीं पता, कुछ भी मैं नहीं जानता किसका नाम चल रहा है। पर मुझे इतना पता है कि यदि मंत्रिमंडल का विस्तार हो तो ये अच्छी बात है। एक मंत्री होगा, उसका प्रोटोकॉल होगा, वो जनता के बीच में जाएगा, उनकी समस्याओं का सोल्यूशन होगा, अच्छी बात है, तो बढ़िया ही, तो खुशी की बात है। और हमारे जिले में जो और बढ़िया, और पश्चिम में और बढ़िया, जो भी बन जाए वही ठीक। लेकिन मुझे क्या पता किसका नाम चल रहा है। नाम तो चौथ साहब को पता होगा, या NDA गठबंधन को पता होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पता होगा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पता होगा, वो जिसे बनाओगे वही बल्ले बल्ले, वही बढ़िया। अगले साल ग्राम प्रधानी के, जिला पंचायत के चुनाव भी हैं, तो उसमें क्या विधायक जी की क्या भागीदारी रहेगी जिला पंचायत सदस्य के लिए? देखो, ये पंचायती चुनाव है और इसमें कोई भी चुनाव लड़ सके, इसमें पार्टी की बंदिश नहीं होती। इसमें ये नहीं होता कि पार्टी का सिंबल मिलता हो, ना सिंबल मिलता। और जो अच्छा वर्क करेगा, जो मेहनत करेगा, जो जनता के बीच में जाएगा, जो उनके मुद्दे उठाएगा, जो उनके दुख दर्द का हिस्सा बनेगा, वो चुनाव लड़ेगा। और जब वो चुनाव लड़ेगा, मैं कुछ पार्टियां क्या करें, उसे समर्थन भी कर दें, देखा भाई बढ़िया छोरा है, ठीक कूद रहा है, इसके हाथ पर दर्द, इसके पीठ पर हाथ दर्द हो तो हो सके इसका और फायदा हो जा, तो वो हो सके ऐसा हो जा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा और सतपाल मलिक जी जो पूर्व राज्यपाल रहे, उनका सम्मान के साथ अंतिम संस्कार न होना, इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा क्योंकि जाट कौम से थे और वो हमारे लिए, ये लोगों ने प्रश्न भी किया, सरकार से भी पूछा, वो हमारे लिए बहुत ही महापुरुष थे और मान्य थे हमारे लिए। हम उनका आदर और सम्मान करते हैं, और जो हमारे से हो सका, जैसे श्रद्धांजलि सभा थी, हमने सबने इकट्ठे होने श्रद्धांजलि दी। और रही बात इसकी प्रोटोकॉल की, उसका तो मुझे इसका पता नहीं भाई, ना मैं जब उनका दाह संस्कार है वहाँ जा नहीं पाया। और यदि ऐसा कुछ है, एक जनप्रतिनिधि और वो महामहिम रहे हों, और जैसे राज्यपाल जी हैं महामहिम रहे हैं, और यदि उनका प्रोटोकॉल है तो उन्हें मिलना चाहिए प्रोटोकॉल। अच्छा, दूसरी बात यह है, जो हमारा फ़र्ज़ था, जो जनता का फ़र्ज़ था, तो वो हमने किया है। सतपाल मलिक जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, किसानों के मसीहा थे, किसानों की आवाज़ को उठाते थे, और जब भी किसानों पर कोई आपत्ति आई, उन्होंने बढ़ चढ़ कर किसानों के कंधा से कंधा मिलाकर उसका सामना किया। हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, और उनकी श्रद्धांजलि सभा हमारे इलाके में 6-7 जगह हुई है, वहाँ भी हमने अपना जो भी मेरे से भी फर्ज हुआ वो भी अदा किया है। रही बात उसकी, मुझे नहीं पता वहाँ क्या हुआ, भाई उस दिन मैं जा नहीं पाया था। अच्छा, जगदीप धनखड़ जी की बात करें, अब तो बिल्कुल अब पूछते हैं कि लोग कहाँ गए। आपके भी मन में होगी कि भाई उपराष्ट्रपति रहे और अब अचानक ही राजनीति से बिल्कुल अलग हो गए, तो कहाँ गए, ये सवाल भी तो सबके मन में रहता है। नहीं, ये तो पत्रकार करें कहाँ गए। अब यूँ तो एक बात देखो, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, वो मुख्यमंत्री से हटे, उन्होंने सब सरकारी सुविधाएं एकदम त्याग दी थी। साहब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री थे, बस में बैठ कर घर गए थे, और वो देश के सर्वोच्च पदों में से तीसरे पद पर थे, आदरणीय और मान्य जगदीप धनखड़ जी। और जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो ये तो उनका व्यक्तित्व ऊंचा हुआ है, इससे तो उनका नाम जुड़ा है भाई, उन्होंने एकदम से सरकारी सुविधाएं सब त्याग दी। और जो प्रोटोकॉल उनका है, मैं तो कल अखबार में पढ़ रहा था, पता नहीं आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आपको मैं जानता नहीं, लोगों के मन में तो सवाल है कि नहीं मैंने आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा जी, मुझे नहीं पता, पर मैं पढ़ा है अखबार में कि उनका बंगला तैयार हो रहा है 34 अब्दुल कलाम रोड पे जी। अब भाई और क्या चाह, जो उनका प्रोटोकॉल है, जो उन्हें मिल सकता है, सरकार उन्हें दे रही है। और ये तो उनका बड़प्पन है, ये तो उनके अंदर अच्छाई है कि जब वो इस्तीफा देते हैं तो सरकारी सुविधाएं त्याग दो,
सरकारी सुविधाओं का फिर क्या करना है, ये तो मैं बता नहीं। आदरणीय और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने ऐसे किया, आदरणीय साहब सिंह वर्मा जी ने ऐसे ही किया, और उन्होंने भी ऐसे ही किया। ये तो बड़प्पन है उनका, भाई सरकारी सुविधाएं होती है तो जब पद पर नहीं हो आप, और जो उनका प्रोटोकॉल है उसके मध्य उनको अभी कल पढ़ो अखबार में, कल के अखबार को देखो, बंगला आवंटित हो रहा है, बंगला तैयार हो रहा है उनका। तो पता नहीं लोग कहाँ कहाँ फंसा हुए हैं, क्या क्या करें। कुछ तो पत्रकार लोग हैं, कुछ एंटी लोग जिन्हें सोशल मीडिया पर डालना है, चमकना है। पत्रकार नहीं, जो जनता की आवाज़ है पत्रकार वो बात करेगा। भाई ठीक है, जो जनता की आवाज़ है पत्रकार वो बात, जनता की आवाज़ को उठाता है पत्रकार, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जनता की आवाज़ में एक दो आदमी तो ऐसा होएगा जो सा ऐसी बात कहेगा, नेगेटिव चलना ही है। रास्ते के नेगेटिव चलने वाले बहुत व्यक्ति हो, उन्हें नेगेटिव चलना ही है, कहना ही है कुछ ना कुछ। अब उसने ये बात क्यों नहीं पढ़ी, अगर भाई उन्हें बंगला उनका तैयार हो रहा है, ये तो नहीं कहा होगा उसने, वो अब जा छुप जाएगा। हाँ, छोटी सी बात कहीं मिलेगी उसे करा, अरे ये नहीं कहा उस आदमी ने जिसने भी ये बात उठाई है। इतना बड़प्पन उनका हुआ, इतना उनकी समझदारी का काम था ये कि भाई सरकारी, जब आप बदबनी हो तो फिर भी आप प्रोटोकॉल लेके चलोगे तो वो बढ़िया बात थोड़ा ही है। लोग हंसेंगे, आपने देखा भी होगा। यदि ऐसा होता है तो उसमें उसकी खिल्लियाँ उड़ती हैं जो व्यक्ति ऐसा करता है। तो उन्होंने तो अच्छा कार्य किया है, अच्छे व्यक्ति हैं, लोगों को नेगेटिव बोलना है वो बोल लेंगे। और भाई अब बंगले वाली बात जो मैंने अभी बता दी, आप कल का अखबार पढ़ो और उस व्यक्ति से, उन लोगों से पूछो जो इस बात को कहते थे, उनको ये क्या है। ठीक है, जनहित के, आप जनहित की बात करते हो, लोगों के मुद्दे उठाते हो, पर आप पूछो ना, उनको ये तो सब झूठ सच बोल रहे थे, हमें भी कमा कहाँ, हमें भी झूठ बुलवा रहे हैं। तो ये हमारे साथ शामली विधायक प्रसन्न चौधरी जी थे, इनसे हमने विभिन्न मुद्दों पर बात कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।